हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट जीके ट्रिक में। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नए नए जीके के ट्रिक और जीके के न्यू कंसेप्ट। तो दोस्तों, आज हम आपके लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी के वो 70 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आप 70 क्वेश्चन से ही पूरी पॉलिटी को कवर कर लेंगे। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के 70 क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो वो दिया गया है आर्टिकल 303 के तहत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो वो आता है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो वो करता है केरल हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो वो बदल सकता है कानून द्वारा संसद। है कि इसका इंपॉर्टेंट नोट यह है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है और संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में यह कोर्ट में 7 जज थे, वर्तमान में यह 34 हो गए हैं। 31 सॉरी मिसप्रिंट हो गया है, ये 2019 के बाद अमेंड हुआ है और 34 अभी हो गए हैं। उसके बाद पांचवा है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य अनुभव होना चाहिए? तो वो है 10 वर्ष तक। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में किया गया था? तो वो किया गया था 69वां संविधान संशोधन में, और ये 1991 में हुआ था। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो वो है सी 20 लाख। ठीक है। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रि परिषद है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। इनमें से सही विकल्प चुनिए। तो इसके में जो राइट आंसर होगा वो केवल 1 व 2 आंसर होगा। अब इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्य से हटा सकता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, सिंथाली और कोंकणी, डोगरी और मैथिली। 2000 को क्वेश्चन ये है कि 2003 के 92वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में, जिसमें कि लैंग्वेजेस या भाषा को जोड़ है, में उपरोक्त में कौन सी भाषाएं शामिल की गई? तो उसमें जो शामिल की गई थी वो शामिल की गई थी हमारी 3 और 5, बोडो और संथाली और डोगरी और मैथिली भाषा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? तो उसका आंसर है पहली अनुसूची, जो कि हम ट्रिक भी डिस्कस कर चुके हैं एक बार, कि हमने पूरी अनुसूचियां बताई थी आपको और उसमें ट्रिक डिस्कस की थी कि एक व्यक्ति होता है, उसकी नौकरी कहाँ लग सकती है, संघ में लग सकती है और राज्यों में लग सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर है वास्तविक न्यायाधिकार के तहत। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, भारत शासन अधिनियम 1935 इसका आंसर होगा। ठीक है। अब भारत शासन जो अधिनियम 1935 है वो है क्या? तो भारत शासन जो अधिनियम 1935 है उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि
एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि जो भारत शासन अधिनियम जो था वो सबसे बड़ा और विस्तृत अधिनियम था। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें संविधान का मूल आधार कहते हैं, इसको संविधान का मूल आधार कहते हैं। उसके बाद अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसमें प्रांत, इसमें 11 प्रांत और 6 जो चीफ कमिश्नर प्रदेशों को जोड़कर भारत को एक संघ बनाया। इसका मतलब है कि भारत में संघात्मक प्रणाली जो हुई वो शुरू हुई। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका था वो था राज्यपाल का पद सर्जित किया गया इसमें। और जो पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्रों में लागू किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे भारत शासन अधिनियम 1935 के। ठीक है, तो इसमें आंसर भी आ गया कि द्वैध शासन प्रणाली यहाँ पे लागू की गई थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्रवाई में भाग नहीं लेता है? तो वो है राज्य विधानसभा। ठीक है, उसके बाद अगला है स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? तो उन्होंने दी थी राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का संविधान, बी है पंचायती राज में सुधार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का शामिल करना, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतर्क्रिया। तो इसका आंसर है सी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों में कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? तो इसमें होगा राज्यों के पंचायती और नगर पालिकाएं, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद होता है संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसके संबंधित है राष्ट्रपति के अध्यादेश थे, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति पूरे देश में या किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 350 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है? तो वो जो घोषित कर सकता है वो सिर्फ कर सकते हैं, तो वो घोषित करता है 1/2 बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। जो सी ऑप्शन है उसे हाल ही में इसको जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें हटा दिया गया था, क्योंकि 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। और ये जो संशोधन था वो 44वां संविधान संशोधन था। और भारत में टोटल मिलाकर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहला आपातकाल लगा था 1962 में जब भारत और चाइना के बीच विवाद हुआ था। दूसरा आपातकाल 1971 में लगा था जब भारत और पाकिस्तान के विवाद हुआ था। और तीसरा आपातकाल 1975 में लगा था जब इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो सबसे बड़ा जो न्यायालय क्षेत्र है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं हैं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है हमारे ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फारसी। और ये अनुसूचियों के हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो हमारे जो वीडियोज़ हैं उन पर जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका होगा। उसके बाद है राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो पहला जो कथन है राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर वर्ष 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन होगा राज्यसभा, और जो इम्पोर्टेंट नोट है इसमें यह है कि राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं जिनमें से 238 चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं, और 12 राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? तो भारत की संसद जो है वो आर्टिकल 79 के तहत आती है और इसमें
लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होती है। लोकसभा आती है आर्टिकल 81 के तहत और राज्यसभा आती है आर्टिकल 80 के तहत, और संसद हमारी आती है आर्टिकल 79 के तहत, और राष्ट्रपति जो आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 52 के तहत। ठीक है, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है, जिसमें से भारत के निम्नलिखित स्कूल हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सरकारी, ऑप्शन नंबर डी, सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 27। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला, भारत का मुख्य न्यायाधीश, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति उपरोक्त में से किसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 दोनों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि प्रावधान के बावजूद भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लगा हो। राज्य के ऐसा कानून बना सकता है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण करता है राष्ट्रपति। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है विधानसभा सदस्य। राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 व 2, मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। इसके बाद होता है कि अफस्पा पहली बार कहाँ लगाया गया था? अफस्पा पहली बार जो लगाया गया था वो ऑप्शन नंबर डी, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था। अब अफस्पा होता क्या है? अफस्पा होता है कि जो हमारे आर्म फोर्सेज होते हैं उनके पास एक स्पेशल पावर एक्ट होता है 1959। इसके तहत उनको यदि कहीं भी अशांति होती है या पब्लिक वायलेंस होता है तो उनको विशेष पावर दी जाती है कि वहाँ जाके उसको शांत कराएं, ठीक है, या पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखें। और सबसे पहली बार पूर्वोत्तर राज्यों में 11 सितंबर 1958 को लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारत के 8वीं अनुसूची में पहले जो मूल संविधान है उसमें 14 भाषाएं थी और अब ये 22 भाषाएं हैं। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? तो सुप्रीम कोर्ट की जो सर्किट बेंच है इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो दिल्ली में है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद में से किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को क्षमा, राहत या छूट देने या किसी अपराध दोषी व्यक्ति को किसी भी अपराध की निलंबित, अनुमोदन या यात्रा के करने की शक्ति है? तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 72। इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को क्षमादान दे सकता है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बजट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको देश के वित्त मंत्री का संरक्षण माना जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री। भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा होता है? तो वो उस शहर का मेयर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद और विधान परिषद का कार्यकाल इस प्रकार का था। तो राज्य परिषद का, और इसका जो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राज्य परिषद का 5 साल और विधान परिषद का 3 साल होता है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकती है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट आंसर होगा, राज्यसभा के अनुसार। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, 1950 में योजना आयोग की स्थापना किसने की थी? तो 1950 में योजना आयोग की जो स्थापना की थी वो कैबिनेट ने की थी। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सहकारी समितियों से संबंधित है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य योजना आयोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने के लिए सौंपा गया है? तो वो है अनुच्छेद नंबर 72, जिसमें राष्ट्रपति के समाधान का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फांसी की सज़ा को क्षमा कर सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति, जो कि आर्टिकल 72 के तहत किसी भी जो अपराधी व्यक्ति है उसकी फांसी की सज़ा को क्षमा कर सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के मामले में फैसला करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, 1956 में बलवंत राय मेहता आयोग का क्या उद्देश्य था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुदाय विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से बेहतर दक्षता के उपायों का सुझाव देना। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि सामुदायिक विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर दक्षता के उपायों का चुनाव देना बलवंत राय मेहता आयोग का उद्देश्य था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 48, जिसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में आईएएस और आईपीएस को ख़त्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, राज मन्नार आयोग। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार का सही निहितार्थ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह मांग पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, नीति आयोग। वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, वो भारत सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, डाइट किस देश की संसद का नाम है? तो डाइट जापान की संसद का नाम है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की तीसरी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, जिसमें निम्नलिखित आधार शामिल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक अशांति। और ये हमें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अब तक टोटल मिलाकर आर्टिकल 350 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगे हैं वो 3 लग चुके हैं, एक 1962 में, एक 1971 में और एक 1975 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में रिट जारी कौन करता है? तो वो करता है, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट नोट जो क्या है वो है, संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार है। टोटल मिला के 5 रिटें होती है। पहली रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी रिट का नाम है परमादेश, तीसरी रिट का नाम है प्रतिषेध रिट, चौथी रिट का नाम है उत्प्रेक्षण लेख और पांचवी रिट का नाम है अधिकार प्रक्षा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनने का अधिकार और निवारण का अधिकार निम्नलिखित में से किसके आवश्यक घटक हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो इसमें ऑप्शन होगा मोरारजी देसाई, दूसरा नंबर है चंद्रशेखर, तीसरा नंबर है वीपी सिंह, चौथा नंबर है पीवी नरसिंह राव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रशेखर। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, बजट में बुलेटिन किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, स्पीकर वोट देने के लिए सभी बकाया मांगों को रखता है, तो उसे एक बजट में बुलेटिन कहते हैं। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल कब लगा सकता है? और एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत आता है? तो पहले तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अगर उसे लगता है कि वित्तीय स्थिरता का खतरा है, मतलब
फाइनेंशियल जो स्थिति है वो देश की वो सही नहीं है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। और वो किस आर्टिकल के तहत लगा सकता है? वो लगा सकता है आर्टिकल 360 के तहत, जो हमने बार बार डिस्कस किया है। तीनों आर्टिकल के बाद जो आपातकाल के हैं, एक आर्टिकल 352 है, एक आर्टिकल 356 है और एक आर्टिकल 360 है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। आर्टिकल 356 में एक पर्टिकुलर किसी राज्य पर आर्टिकल का उल्लेख है और आर्टिकल 360 में जो अपना है वो फाइनेंशियल आपातकाल का उल्लेख है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, राइट द राइट आंसर। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहां से चुने गए थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में वेस्ट बंगाल ऑप्शन से चुने गए थे, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा है नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किस में है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, मतलब तीनों में ही, मौलिक अधिकार में भी है, मौलिक कर्तव्य में भी है और नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत में भी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रशासनिक प्राधिकरणों की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोकने के लिए एक रिट जारी किया, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है निषेधाज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद है, आर्थिक योजना किस सूची में आती है? तो आर्थिक योजना समवर्ती सूची में आती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यह निर्णय करता है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, विधानसभा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो था वो 1993 में स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित चरणों में से किस पर सार्वजनिक राय को व्यक्त करने के उद्देश्य से सामान्य बिल आमतौर पर प्रसारित रखा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, तीसरे अध्ययन के बाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्विसदनीय विधायक निम्नलिखित में किस सरकार की एक विशेषता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय व्यवस्था, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है, जिसमें कि जो सबसे बड़ा और विस्तार अधिनियम है और इसे संविधान का मूल आधार भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि 11 प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर प्रदेशों को जोड़कर एक संघ बनाया गया था। तो उस टाइम भारत में संघात्मक प्रणाली की इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, संघीय व्यवस्था। उसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आचार संहिता कितने समय पूर्व लगती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उस तारीख से जब चुनाव आयोग चुनाव की तारीख घोषणा करता है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किससे दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की सांकेतिक निधि से। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों में यातायात का निषेध से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है, राज्यसभा हर 6 साल में विघटित हो जाती है। दूसरा है, विधान परिषद हर 6 साल में विघटित हो जाती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं।
अब इनमें से कोई नहीं, क्यों होगा? क्योंकि राज्यसभा और विधान परिषद दोनों ही कभी विघटित नहीं होती है, उनका कभी भी विघटन नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एक स्थायी सदन है और दोनों आर्टिकल 80 के तहत, ठीक है। और विघटन नहीं हो सकता है, सिर्फ उनका कार्यकाल होता है, एक 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों थैंक यू, हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। हम यूं ही आपके लिए नए नए ट्रिक और जीके के नए नए क्वेश्चंस और कंसेप्ट लाते रहेंगे, और आपको याद करवाने के लिए हम जो भी प्रयास कर सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से हम वो करते रहेंगे। तो प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।